ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवत गीता। मंच पर समुपस्थित श्रद्धेय सनातन श्रुति जी, समुपस्थित संतजन, इस कार्यक्रम के सभी पूरा परिवार, आयोजक परिवार और समुपस्थित सभी जिज्ञासु साधक जन। समाज में दो तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। समाज में भी, संत के समाज में भी कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, जैसे भी विनोद जी कह रहे थे, जिनको हम आदरणीय की श्रेणी में रखते हैं। आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनुकरणीय माने जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जो आदरणीय भी हो और अनुकरणीय भी हो। हमारे दुर्वासा ऋषि आदरणीय हैं। जहाँ भी हम जाएंगे, दुर्वासा ऋषि का कभी कोई अनादर नहीं करेगा, चाहे देवलोक में जाऊं मैं और चाहे दैत्य लोक में जाऊं मैं। देवर्षि नारद हमारे आदरणीय हैं, कभी कोई उनका अनादर नहीं करेगा, चाहे राक्षस के पास जाऊं मैं, चाहे देवता के पास जाऊं मैं। लेकिन उनके जैसा करना नहीं चाहेंगे हम ना। तो आदरणीय है परंतु अनुकरणीय की श्रेणी में नहीं आए। आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं हुए। ऋषि समाज में भी पहले भी थे, आज भी हैं। कोई कोई ऐसे महापुरुष अद्वितीय विद्वान, लेकिन चूंकि काशी में रहते हैं, काशी का जो है प्रभाव है, तो काशी में पान बहुत चलता है, कभी कभी खैनी चलता है। तो अद्वितीय विद्वान वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी पान खा लेते हैं। हमारे कई महापुरुष लोग, एक महाराष्ट्र में जाओगे तो गजानन स्वामी का नाम प्रसिद्ध है। काशी में कीनाराम सुना होगा, स्थान देखा होगा, कीनाराम। हाँ, अब ये सब महापुरुष हैं। गजानन जी का जहाँ भी फोटो देखोगे ऐसे चिलम लगाए हुए देखोगे। आज मूर्ति भी स्थापना होती है गजानन की वहाँ पर महाराष्ट्र में, जैसे समर्थ गुरु रामदास, जैसे ज्ञानेश्वर जी, उसी श्रेणी में गजानन, लेकिन ऐसे चिलम लगाए हुए देखेंगे। आदरणीय हैं, मेरे पूज्य हैं, लेकिन मैं अघोरी नहीं हूं। उनका अनुकरण मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है, आदरणीय हो और अनुकरणीय भी हो। और अनुकरण उसी का होता है जो आपका श्रेष्ठतम जीवन है, जो समाज के लिए कल्याणकारी है। बहुत सारे लोग मिश्रा परिवार के हैं तो रिटायर होके बैठे हो, कुछ लोग नौकरी करते हुए भी बैठे हो, हर स्तर के लोग हो, नीचे से लेके टॉप तक के लोग हो यहाँ पे बैठे हुए। आज
आप दफ्तर में जाते हो तो आपका आदर करते हैं लोग, आपका आदर करते हैं, खड़े हो जाएंगे, प्रोटोकॉल होगा आपका, है ना। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो रिटायर होने के बाद जाओगे तो भी चेयर देगा कोई, तब भी आपका कोई प्यार से नाम लेगा। वहां पर अब आपका पद नहीं काम आवेगा। रिटायर होने के बाद आपने जो 10 साल तक जो व्यवहार किया था वो सामने होगा। आप उस विभाग में पहुंच जाओगे तो लोग कहेंगे अच्छा वो सर आ गए। आप सबको भगवान की कृपा मिले, मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, प्रज्ञा पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक इस जीवन को जियो। जीवन आपका है, जीवन आपका है। बनाओगे तो अपने लिए, बिगाड़ोगे तो भी अपने लिए। हम महात्मा लोग केवल महात्मा लोग वो पथ प्रदर्शक हैं। जैसे सड़क पर एक तीर का निशान बना होता है, रास्ता इधर से है, डाइवर्जन है, रास्ता इधर से है। वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपका गला नहीं पकड़ेगा, वो केवल आपको दिखा रहा है कि रास्ता इधर से है। उसका कहना माने कि नहीं। और मान लो कोई ऐसा भी हो जो ना माने, अरे ये तो ऐसे बना रहता है तीर का निशान, हम तो सीधे जाएंगे। जाओ, हो सकता है कि आप निकल भी सकते हो सकता है कि सड़क टूटी हो, आप उसमें फंस भी सकते हो। ज्यादा संभावना तो फंसने की है। शास्त्र और संत दोनों तीर के निशान हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने गीता के अंत में कहा, अर्जुन मैंने तुझको सब बता दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो। कोई कान पकड़ के इस मार्ग पर चलाने वाला नहीं है। आपकी जैसी इच्छा हो। हम लोग रास्ता बताते हैं, शास्त्र रास्ता बताता है। अपने जीवन के आप स्वयं जिम्मेदार हो, कभी किसी पर दोष नहीं देना है। अगर अर्जुन के चित्त में दुख आया है, उस रणभूमि के बीच में, महाभारत का जहां पर संग्राम निश्चित हुआ है, दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठी हैं, 11 अक्षौणी और 7 अक्षौणी। जब मैं इस पर मेरा ध्यान जाता है तब हमको लगता है कि उस काल में भी दुर्योधन जैसे अन्यायी का साथ देने वाले ज्यादा लोग थे। तभी तो दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी, और जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं और धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनके पक्ष में केवल 7 अक्षौणी। इतना अंतर। हाँ, वैसे मेरे ख्याल में 7 डेढ़े 10.5 होता है ना। हाँ, 7 डेढ़े 10.5। तो ये डेढ़ा पवन्ना हम लोग पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, कितना फर्क है। उस समय भी अन्याय का साथ देने वाले ज्यादा थे। समय जैसा था वैसे अभी भी है और ऐसे समय आगे भी रहेगा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में, इन्हीं झंझावत के बीच में आपको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी है जिससे आपके जीवन में सुख शांति हो, आपका विवेक जगे, प्रज्ञा जगे, बुद्धि जगे। लेकिन चाहे जितना मैं कहूं, वो तो लोग कहते हैं सुनो सबकी करो अपने मन की, तो मैं चाहे जितना सुनाऊं। महाराज जी, स्वामी विवेकानंद ने किसी समय पर बड़े दुखी मन से कहा था, ये समाज कुत्ते की पूंछ है, घी लगा के 12 साल इसको जमीन में सीधा दबा के रखो, फिर निकालो तो टेढ़ी की ही टेढ़ी। ये उनका वचन था।
सारे समाज को सुधारना संभव नहीं है। और जहां तक अभी जैसे कह रहे थे विनोद जी, मेरी पूरी तरह से हृदय में ये निष्ठा आप लोग बदल देना। पहले शुरुआती में भी बोल रहा हूं कि जितना आज लोग आए हो संडे के कारण, इतना कल नहीं रहोगे, क्योंकि आज क्या है, आज संडे है। अच्छा है, रमेश जी एक बढ़िया मंदिर बनवा रहे हैं, भगवान की ऐसी कृपा हो। इन तीनों भाइयों का पूरा उसमें जी जान से लगे हुए हैं। एक कालांतर तक के लिए हो जाता है। आप शादी विवाह में कितना खर्चा कर दिए, समाज भुला देता है, क्योंकि आपसे ज्यादा खर्चा करने वाला पड़ोस वाला होगा। आपने 50 लाख खर्चा किया है, बगल वाले ने 1 करोड़ कर दिया, आप हो गए भूल गए सब। शायद इसी लखनऊ शहर में किसी समय बहुत बड़ी शादी हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, बड़े बड़े लोग थे, पूरा का पूरा जमावड़ा था। याद है किसी को? रमेश जी को? सुब्रत राय नहीं याद है? मरने पर बेटा उनकी चिता को आग लगाने भी नहीं आया। आपके लखनऊ शहर का समझिए, मरने पर बेटा चिता को आग लगाने नहीं आया। हाँ, अब मेरे चित्त में जो वो दृष्टांत के रूप में याद आ गया, आपके शहर का होने के कारण, आपके शहर का है। आप अपने यहाँ शादी विवाह जन्मदिन मुंडन कितना खर्चा कर देते हो, दुनिया भुला देगी। हाँ, जिसके ऊपर करोगे वही भुला देगा। ये दुनिया एहसान फरामोश है। हाँ। कुछ दिन के बाद में आदमी कहता है मेरे लिए किया क्या। कुछ भगवान के नाम पर करो, करो कुछ, उसकी बात है। मेरा सभी को आशीर्वाद है। और चूंकि विषय श्रीमद् भगवद गीता का है, थोड़ा गंभीर विषय होगा। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म का मूल शास्त्र है। जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी समझो, जरा सी गड़बड़ हो जाए पूरा जीवन चारपाई पर पड़ जाएगा, मरेगा भी नहीं। स्पाइनल कॉर्ड में समस्या हो तो मरेगा भी नहीं, और किसी कार्य को करने के लायक भी नहीं रहेगा। वो स्थिति, अगर गीता को आपने छोड़ दिया तो समझना वही स्थिति हो गई। गीता आपका मूल है। जीवन में झंझावत आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमको कैसा व्यवहार करना है, श्रीमद् भगवद गीता से सीखना है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म का मूल शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, अर्जुन सुनता है। 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कुल 700। 18 अध्याय हैं, और जितने भी दर्शन हैं, जितने भी दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, यहां तक कि और भी इस्लाम और ईसाईयत, और हमारे जितने आस्तिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, कुल 12 के 12 दर्शन एक 4 विषय पर विचार करते हैं। उनका मूलभूत विषय 4 विषय होता है। उसके आधार पर आप श्रीमद् भगवद गीता को थोड़ा सा चिंतन करना। पहला है हेय, शब्द है, 2 अक्षरों का शब्द है हेय। दूसरा है हेय हेतु, तीसरा है हान, और चौथा शब्द है हानोपाय। ये 4 शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। हेय,
हेय हेतु हान और हानो पाए। हे माने त्याज्य, वो कौन सी चीज है जिसको हमको त्यागना चाहिए, जिससे हम बचें। त्यागने का मतलब है कि उससे हम दूर बचते हैं। सामने शेर आ रहा है तो मैं बचूंगा। इस जगत में हे क्या है, तो हेयम दुखम अनागतम। हाँ, हेयम दुखम अनागतम। ये हम कहते हैं, ये जीव पहली चीज तो यही चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आवे। देखो, हेयम दुखम, हे क्या है, दुख। दुख का ही त्याज्य है। कौन सा दुख? अनागतम, जो अभी आया नहीं है। अनागतम माने, आगतम माने आया हुआ, और अनागतम माने जो अभी आया नहीं है लेकिन आवेगा। जिस समय जुआ खेला गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी समय निश्चित हो गया ना कि दोनों के बीच में युद्ध होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, युद्ध तो निश्चित हो गया अब तो उसी काल में। और उसके बाद जो उनका 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उस बीच में किया क्या उन्होंने? अर्जुन ने क्या किया? तरह तरह से तपस्या करके, साधना करके दिव्यास्त्र इकट्ठा किया ना, कि जब मौका मिलेगा तो कर्ण को मैं मारूंगा। ये क्या हुआ? हेयम दुखम अनागतम। वो भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ऐसा उसके लिए करूंगा। भीम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि जब कभी मौका होगा तो मैं उसका टांग तोड़ूंगा। वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और संभवतः आप लोग भी यही करते हो। भविष्य में कोई दुख ना आवे उसी की व्यवस्था बना रहे हो आप। बच्चे को पढ़ने क्यों भेजा? छोटा बच्चा है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है, स्कूल जाना पसंद नहीं है। किसी भी वो बच्चों वाले स्कूल के सामने जाके खड़े हो जाओ, जब बच्चा स्कूल जाता है तो बार बार मुड़ के देखता है, मम्मी बचा ले हुए आज छुट्टी कर दे। ऐसा होता है कि नहीं छोटे बच्चे का? यानी स्कूल जाना पसंद है। आप लोगों को पसंद हो तो अच्छा हो, हमको नहीं था पहले। स्कूल जाना यानी सजा। और जिस दिन प्रेयर हुई और प्रिंसिपल साहब आए और 10 मिनट उन्होंने भाषण दिया, सब बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते हैं। होगा ना रीमा? हाँ, जिस दिन प्रकाश गए, तुम गए, खड़े हुए, भाषण दिए, बच्चे आपस में समझ जाते हैं आज कोई बड़ा गया है। आपका 2 मिनट का मौन एक तरफ, बच्चों का सुख उस समय। हाँ, जो आनंद मिलता है। हाँ, काय के लिए पढ़ रहे हो? आगे हमारे जीवन में दुख ना, यही ना। आज की स्थिति में आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने जो उस समय इतिहास रट्टा लगाया, भूगोल रट्टा लगाया, विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, आज आपकी किस काम का है? जो रिटायर हुए हो। हाँ? पहले दिन नहीं काम आया। किस काम का? लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि आगे हमारे जीवन में दुख ना आवे। घर बनाते हो क्यों? गर्मी आने वाले उसके पहले ही एसी वाला मैकेनिक बुलाया आपने? क्यों किया ना ऐसा? क्यों? घर बनाया, अमुक अमुक व्यवस्था बनाओगे, उसके आगे ये करोगे, ये हेयम दुखम। और त्रिपाठी जी, ऐसे भी शायद वो अदालत में होता है कि लोग डर के मारे पहले ही एप्लीकेशन दे देते हैं जमानत की। क्या होता है वो आपका विषय है ना? क्यों जमानत की अर्जी दे रहा है वो? क्योंकि आगे उसको लगता है कि हमको कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, तो उससे बचने के लिए उपाय हम हेयम दुखम अनागतम। ये पहला सूत्र है आपके सभी दर्शनों का। सभी विचार करते हैं। आप लोग जीवन में इस बात का पालन करते हो। छोटा बच्चा है, उसको टीका लगवाते हो। हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। क्यों लगवाई?
कोरोना हुआ नहीं था हमको, भगवान की कृपा से हमको नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है, तब से अभी तक नहीं हुआ है, और आगे हाँ गारंटी नहीं है, चाहे जितना टिकट लगवा लो भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तक तो फिर भी 3 डोज लगवाई। क्यों लगवाई? भविष्य में मेरे जीवन में दुख ना, यही ना। ये अर्जुन के चित्त में जो स्थिति है समझिए, उसके जीवन में एक विषाद आया ना, अचानक आया ना विषाद, वो तो भगवान का रिश्तेदार है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती भी है, रिश्तेदार भी हैं, राजकुमार हैं, और इतने वीर हैं कि जो किसी समय पर भगवान शिव को उन्होंने युद्ध में, किरात वेश में भगवान शिव आए थे, उनसे युद्ध किया है इंद्र ने। साधारण नहीं है। जिस राजा पर अटैक करता वो राजा मर जाता, हार जाता, उसके राज्य को कब्जा कर सकते थे, इतनी पावर थी उनमें। उसके बावजूद एक समय ऐसा आया कि आंखों से अश्रुपात हो रहा है, धनुष बाण रख देते हैं, अब हमको युद्ध करना उचित है। हे कृष्णा, शोक संविघ्न मानसः, ये मेरे इंद्रियों को जो दुख हो रहा है, ये दुख हमको नहीं लगता कि अब किसी भी उपाय से छूटेगा। मैं आपकी शरण में हूं। याद रखना, पहला सूत्र है अनागत दुख की निवृत्ति, जो आज नहीं है लेकिन आगे आने की संभावना है। हाँ, उसकी निवृत्ति का उपाय दर्शन बताता है, दर्शन बताता है। दूसरा विषय होगा हेय हेतु। हे हेतु, ये बहुत, हेय हेतु माने जिस चीज को आप कह रहे हो कि इससे बचो, ये त्याज्य है, त्यागना चाहिए, उसका कारण क्या है, हेतु क्या है? किस कारण से आप कह रहे हो कि इस चीज को ना खाओ? मैं बैठा हूं डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा कि मिठाई मत खाओ। क्यों ना खाएं? क्यों ना खाएं? उन्होंने कहा तला भुना मत खाना, पकौड़े आदि। क्यों ना खाएं? अब जो वो डॉक्टर कहेगा उसका नाम है हे हेतु। वो कहेगा मिठाई खाओगे तो शुगर तुम्हारी ज्यादा बढ़ जाएगी, तला भुना खाओगे तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारे शरीर में अमुक अमुक तकलीफ होगी। इस वो जो बता रहा है उसका नाम है हे हेतु। हाँ। किस कारण से, किस कारण से? हाँ, अब याद रखना, ये अगर मैं कहता हूं भगवान का भजन करो तो आप इसमें पूछ सकते हो किस हेतु से। आगे सब प्रसंग आएगा। ये 7वां अध्याय बहुत मार्मिक अध्याय है, नाम ही है उसका ज्ञान विज्ञान योग। तो किस कारण से? हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। इस सृष्टि में अकारण कुछ भी नहीं है, निर्हेतुक इस जगत में कुछ भी नहीं है। गर्मी है, पूरा का पूरा सूख गया, पहाड़ का पहाड़ जो है बंजर जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन जरा सी बरसात हुई और उसमें सब हरा भरा हो गया। इसका मतलब उस पहाड़ में जब सूखा था तब भी उसके बीज तो रहे होंगे ना। अगर वो बीज ना होते तो वो हरा भरा कैसे होता, अंकुरित कहां से होता? भले हमको दिखाई ना पड़े, आपके जीवन में अगर सुख है तो उसका भी कोई कारण है, दुख है तो उसका भी कोई ना कोई कारण। अहेतुक कुछ भी नहीं है। वो क्या है? अभी मत कह देना पड़ोसी है हमारे दुख का कारण। हाँ, ये मत कहना। हाँ, कौन कौन दुख का कारण है? हाँ, कोई आदमी, भगवान, नहीं तो चलो पंडित जी के पास कुंडली दिखाऊं, यही ना। हाँ, ग्रह, कोई देवता, कोई ग्रह, ये सब अलग। कौन है हमारे जीवन का? हे हेतु। दूसरा प्रसंग का होगा
इस बात को 7वें अध्याय में भगवान कहेंगे, अर्जुन मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिस ज्ञान को प्राप्त करके जैसे आज तुम मोहित हुए हो ऐसे दोबारा कभी मोहित नहीं। यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, और इसको प्राप्त करने के बाद दोबारा कभी ऐसा मोह नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण की खोज करो। कार्य में उलझोगे आप, बहुत सामान्य जीवन है, हर चीज का कारण देखो। अगर सामने वाला हमको आज आकर के बड़ी प्रशंसा किया, इसका मतलब उसका भी कोई ना कोई ही कारण तो होगा ना। और हो सकता है कि सामने वाले ने आज आके हमको गाली दिया, विचार करके देखो, आज शायद उसका मन खराब होगा, शायद किसी ने हमारे बारे में उसको कुछ और कहा होगा, कारण कुछ और निकलेगा। जो दिखाई पड़ता है उसमें मत उलझो, जो दिखाई पड़ता है सब झूठा। अबे आपको आपने अपना चेहरा देखा है कि नहीं? आपको अपने चेहरे का पता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? देखा है अथवा नहीं? आपको अपना चेहरा देखा हुआ है कि नहीं? बस सीधा सीधा मतलब चाहे जितना घुमा फिरा के बोलो, आपने अपना चेहरा कभी एज इट इज जैसा चेहरा है, हाँ? किसी का बताया हुआ मान रहे हो या दर्पण, और दर्पण में शीशे की मोटाई चौड़ाई अलग हो तो चेहरा अलग अलग दिखता है। एक शीशे वाले में गए थे, रुपया देके, 20 रुपए का टिकट था उस जमाने में। एक शीशे के सामने खड़े हो गए तो इतना दिखने लगा था, हाँ। एक शीशे के सामने खड़े हो गए तो ऐसा दिखने लगा था, तरह तरह का। किसके कारण? दर्पण ने जो दिखाया है वो हमारे कान दाएं है, वो उधर दिखाएगा। इसका मतलब आपको अपना चेहरा ही नहीं दिखा, आपने कभी नहीं देखा अपना चेहरा। जिसने देखा हो बताओ, एक दर्पण ने जो बताया है वो सही नहीं है, उसमें दर्पण के गुण और दोष जुड़ जाते हैं। आपके मोबाइल में भी वो उसमें कई वो होते हैं ना ऐप में, आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा तो है सांवला लेकिन दिखाई पड़ने लगता है उसमें पूरा गोरा का गोरा। तो आप हो कैसे? हे तू विचार करो, दो चीज, हे और हेतु। विनोद जी ने अभी चुपके से कहा था बगल में, उन्होंने कहा था स्वामी जी दर्शन वाला सुनाना। हाँ? वो एक चंद्रभाल कहाँ है? सिंगुआ का सींग पकड़ोगे, मुड़ुआ का क्या पकड़ोगे? नहीं सुना? नहीं सुना? ये प्रतापगढ़ की कहावत है, सिंगुआ का सींग पकड़ो। अगर बैल का सींग है तो आप सींग को पकड़ के काबू में करो, वो बिगड़ गया तो मजबूत आदमी हो उसके सींग को पकड़ के बांध लो, कुछ कर लो। और मुड़वा जिसके सींग ही ना हो उसका क्या? हम थे हरियाणा में, पानीपत में एक जगह पे एक मंदिर, महाराज हमारे पास लोग आने लगे, भगत लोग आने लगे, जैसा भी था। तो एक कोई था जो अपना कुछ जादू मंत्र करता था, देवता होता आते थे उसके सिरूर पे, सब देवी देवता आते थे, तो उसको बड़ा नाराज लग गए हमसे, हमको दुश्मन समझ। एक दिन वो पूरा एक ऐसे गमछा जैसा पहने हुए और ऊपर से पूरा खाली बदन और सिर पे एक माला लपेट के और हाथ में 2-3 अगरबत्ती और झूमता झूमता आया जहाँ हम रहते थे। बेजी तो नहीं है ना, वो देखे हुए थे मंदिर वहाँ पर, हाँ तो वहाँ हैं बेजी हैं, है ना, वहाँ पर वो आया झूमता झूमता, और बस महाराज खूब, वो शंकर जी का मंदिर था, उसके सामने पूरा पूरा देवी देवता सब आए उसके। मैं बैठा वहीं और 2-4 लोग और जो थे, ठीक है। उसने कहा बाबा तेरा सत्यानाश कर दूंगा। हाँ मैंने, वो नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? उसका देवता, तेरा सत्यानाश कर दूंगा।
उस समय थोड़ा इतना दुबला पतला नहीं था, थोड़ा मजबूत था, दूध घी खा के हरियाणा का। तो महाराज उस समय थोड़ी ताकत थी। जैसे उसने कहा तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तो मैं जाकर के उसका ऐसे बाल पकड़ लिया। हाँ, महात्मा तो मैं भी था तो उस समय। और उसके बाद हमने कहा तू उसको जो करना है मेरा कर ले, क्या सत्यानाश करेगा? घर मेरे पास है ही नहीं, मंदिर में पड़ा हूं डेरे पे, बैंक बैलेंस है ही नहीं, हाँ, बाल बच्चे भाई। अच्छा, आप काहे के डरते हो? घर है तो डरोगे, बैंक बैलेंस है तो डरोगे, बाल बच्चे हैं तो डरोगे। ये तो मेरे पास है ही नहीं। ना बैंक बैलेंस होता तो यहां क्यों रहते हम, गांव के जो है उसमें डेरा में। न पैसा है, न घर है, न कोई और। तो अब बताओ मेरा क्या सत्यानाश करोगे? जो करना है कर तू। उसका देवता तो उतर गया उस समय। खैर उसके बाद वो चला गया, घर चला गया वहां से। और उसके बाद फिर दूसरे दिन वो शाम को आया अकेले देख करके, फिर हलवा पूड़ी वगैरह लेके आया। वो लेके आया, उसने देख लिया अकेले हैं हम, तो फिर वहां पर फिर आके खिलाया पिलाया। उसने कहा महाराज पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। तो सिंगुआ का सिंग पकड़ोगे और तो प्यार की भाषा है, समझो। हे हेतु। तीसरा है हान। हमको पता होना चाहिए जब हमारे चित्त का सारा दुख चला जाएगा तो उस अवस्था को मैं कैसे पहचानूं। आप इसको डॉक्टरों की भाषा में लगा लो, बीमारी है, बीमारी है। क्यों? उसका कारण नहीं पता लगा तो आप सीटी स्कैन करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, अमुक अमुक, उसका कारण ढूंढेगा। और तीसरा, जब बीमारी चली गई तो उसका लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने कि मेरे भीतर का सारा बीमारी ही चली गई? हान। अब दोबारा हमको वो बीमारी नहीं आवेगी। और अब चौथी चीज आती है, ज्यादातर इसी पे लोग चर्चा करते हैं, हानोपाय। हानोपाय। अब इस अवस्था की अनुभूति के लिए, उस तत्व के अनुभव के लिए, दुख से पूर्ण निवृत्ति अवस्था को अनुभूति के लिए उपाय हम क्या करें? क्या करें महाराज? अब यहीं पर साधक आके फंसता है। महाराज सुन तो लिया, सब समझ लिया, अब आप बताइए क्या करें? क्या करें? हानोपाय। हानोपाय माने, और यहीं पर आपका योग दर्शन कहेगा 8 मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब ये हानोपाय है। महात्मा बुद्ध ने इसी का आधार बना करके लिया। उन्होंने कहा 8 चीजें हैं, सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, ऐसे 8 चीजों को उन्होंने लिया। ये हानोपाय। यही 4 चीज होता है जीवन में, और इसी पर आपकी श्रीमद् भगवद गीता भी टिकी हुई है। हेयम दुखम अनागतम। कौन चीज है श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में? मोह त्याज्य है। मोह त्याज्य। क्योंकि पहला अध्याय अर्जुन को मोह हुआ है, अर्जुन विषाद योग। और चूंकि गीता के अंत में अर्जुन ने स्वीकार किया नष्टो मोहः स्मृति लब्धा, हे नारायण आपके उपदेश से मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया। इसका मतलब हे क्या है? मोह। क्योंकि समस्त दुखों की जड़ वही है, समस्त दुखों की जड़ वही। मोह सकल, रामायण की चौपाई तो सबको याद है 2-4, मोह सकल व्याधिन कर, ये त्याज्य। मोह क्यों त्याज्य है? त्याज्य क्यों है? क्योंकि अगर मोह होगा तो जीवन में बार बार विपत्ति आती रहेगी, आप बच नहीं पाओगे। जहां जहां पर मोह की वृत्ति होगी, वहां वहां से आपको तकलीफ मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर कोई प्रिय है तो उसके वियोग का दुख होगा, और अप्रिय है तो वो मिल न जावे, इसका दुख होगा।
जहां जहां पर मोह होगा वहां वहां दुख से आप बच नहीं सकते हो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। वस्तु में भी अगर मोह हो जावे ना महाराज, फिर देखो व्यक्ति से मोह हो जाए तो दुख होता है। ये मोह चला जाएगा तो उसकी पहचान क्या है? बहुत बढ़िया। मोह चला गया तो इसकी पहचान क्या है? पहचान बताऊं? हाँ, वो जानना है वो जरूर। अच्छा, ये अनुराग ने तो नहीं बोला? हाँ। अभी नौकरी वोकरी करो भाई, अभी मोह चला जाएगा तो फिर घर वाले हमको मारेंगे फिर। आपको एक पहचान बता देता हूं, अगर ये है तो समझ लेना कि आप पहुंच गए हो, और नहीं है तो उपाय ढूंढो। क्या हुआ? दोनों कान जग गए लगता है ना? अच्छा, दोनों कान से सुनते हो कि नहीं? ये 4 विषय हो गए, हे, हेतु, हान और हान। उपाय क्या है? उपाय में तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 4 उपाय बताया है हानोपाय में। उसका नाम है कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। चलो, ये 4 उपाय श्रीमद् भगवद। कर्म योग, अर्जुन तुमको कर्म करना चाहिए। वो लक्षण मैंने नहीं बताया, वो बाद में बता दूंगा कल। तो 4 उपाय बताए श्रीमद् भगवद गीता में। पहला अध्याय तो अर्जुन की मन स्थिति का निरूपण है, यही समझाना है। मन स्थिति का वर्णन है पहले अध्याय में। अर्जुन वहां भगवान से कहता है, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, पहले मैं देखूं मुझको किसके किसके साथ युद्ध करना है। और ध्यान रखना, यहीं पर अर्जुन अपनी उस स्थिति से च्युत हो रहा है। जब भगवान सामने हैं, उसी रथ पर नारायण बैठे हैं, तब अर्जुन कहता है मेरे रथ को खड़ा करिए, मैं थोड़ा देखूं मुझको किसके साथ युद्ध करना है। दृष्टि गई बाहर, दृष्टि भगवान की तरफ से हटी और दृष्टि गई योद्धाओं की तरफ। और जब भगवान की तरफ से नजर हटी, जीवन में मोह ने आकर के घेर लिया। जब जब जीव भगवान को छोड़ करके दुनिया को देखना शुरू करता है, तब फंस जाता है। आप यहां सत्संग के लिए बैठे हो, मुझको देख रहे हो कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि नीचे से मोबाइल पर कुछ मैसेज कर रहे हो। जब जब आप हमको नहीं देखोगे, तब आप संसार में फंसे, बहिर्मुखी हो गए। फिर आप सत्संग में नहीं आए हो। शरीर सत्संग में होगा। अभी कहा था 90%, ऐसे बोला था ना, 90% बोला था। तो हम फिर अगर सत्संग में बैठ के भी आप 1 घंटे मोबाइल से छुट्टी नहीं ले पाते हो, तो आप किस में गए? नहीं। वो जो आयोजक है उनको छोड़ करके, हाँ, आयोजकों को व्यवस्था बनानी होती है। हमारा माइक वाला है, आलोक जी हैं, मिश्रा जी हैं, और मैं खुद भी, है ना। तो अर्जुन को क्या जरूरत थी देखने को उधर उधर? और पहले से सब पता था ना कि कौन कौन उधर रहेंगे, वो तो पहले से पता था। वो कहता है मैं देखूं उस तरफ, नहीं जरूरत थी उधर देखने की। हाँ, देखो तो ठाकुर जी को देखो, देखो तो भगवान को देखो, देखो तो नारायण को देखो। हाँ, और अच्छा, उधर जाओगे तो किसको देखोगे? वो देखने का काम नारायण का है, वो जाने, क्योंकि मैं उनकी शरण में हूं। आप देखोगे तो किसको? श्रेष्ठ को छोड़ करके। और देखा किसको? निकृष्ट को ना। दुर्योधन खड़ा है, अमुक खड़े हैं, बस फंसे। ये पॉइंट था अर्जुन के अपनी स्थिति से च्युत होने का।
मैं देखूं। भगवान ने तो लाकर रथ खड़ा कर दिया, ले अर्जुन देख। अब अर्जुन भगवान की तरफ नहीं देख रहा है, अब किसकी तरफ देख रहा है? दोनों सेनाओं। तान समीक्ष स कौन्ते, उसने सबको सब देखा और देख करके फिर अपने मन की सारी बात कहा, मोह आया, फिर भगवान के सामने बोला। एक गीता जी के पहले अध्याय में अर्जुन की चित्त का, उसकी मन स्थिति का निरूपण किया, कैसे अर्जुन अपने स्वरूप से नीचे गिरता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी बात अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे कल्याण के लिए जो बताएंगे मैं करूंगा, मैं आपका शिष्य हूं। स्वीकार किया भगवान ने, ठीक है। और दूसरे अध्याय में भगवान ने, जिसको आप लोग कहते हैं A to Z, शुरू से लेके आखिर तक पूरे दर्शन को समझा दिया भगवान ने दूसरे अध्याय में। पूरा ज्ञान का नाम है सांख्य योग। पूरा का पूरा ज्ञान दूसरे अध्याय में। अर्जुन ऐसा से ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। और अंत में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये है हान की स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस स्थिति का नाम ब्राह्मी ब्रह्म स्थिति है। आप ये तो ज्ञान हुआ, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा थ्योरी का ज्ञान हुआ, सिद्धांत का ज्ञान हुआ, अनुभव में नहीं आया। 6वां अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग, 6वां अध्याय कहता है अब उसी ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। कैसे? तो ध्यान योग। 6ठे अध्याय का नाम होगा ध्यान योग। दूसरा अध्याय ज्ञान है, 6ठा अध्याय ध्यान है। लेकिन ध्यान तुम्हारा लगेगा कब? जब तीसरा, चौथा, 5वां 3 अध्याय के अनुसार साधना करोगे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। मन आपका शुद्ध होगा, मन शांत होगा तो आप ध्यान कर पाओगे। नहीं तो भले आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान लगेगा होगेगा नहीं। तीसरा, चौथा, 5वां 3 अध्याय अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन की निर्मलता के लिए। ये है पूरा 6 अध्यायों का प्रसंग। 6 अध्याय। पहला अध्याय अर्जुन की मनस्थिति, दुख। दुख है, दुख का कारण है। ऐसे महात्मा बुद्ध ने कहा ना, जीवन दुखमय है, ये उनका हुआ हे। दुख त्याज है, ये उनका हे है। दुख का कारण है हे हेतु। और दुख निवृत्ति, दुख के से निवृत्ति हो सकती है, ये उनका हान है। उपाय क्या है अलग बताया। सभी दर्शन में 4 चीज आएंगी। सभी दर्शन इसी 4 चीज पर विचार करते हैं। मैं कह रहा हूं परिवार में भी और कहीं पर भी। अब 6ठा अध्याय पूरा हो गया। 6ठा अध्याय पूरा हो गया इस प्रसंग के साथ। 6ठे अध्याय तक जितना विषय है भगवान ने बार बार समझाया है। तुम क्या हो, पहले अपने आप को विचारो। तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। सब कुछ बताया। ये 6 अध्याय त्वम पद, अपने आप का चिंतन है। ध्यान किया आपने, ध्यान करते समय आपने शरीर आदि से भीतर गए और अपने अपने आप को पहचाना। मैं कौन हूं, पहचान लिया ध्यान से। लेकिन संसार से आंख मोड़ करके, संसार से थोड़ा किनारे हट करके इंद्रियों को आपने रोका। ध्यान करोगे तो इंद्रियों को रोकोगे। आंख से देखना कम किया, मुख से बोलना। घर में कर लो ना, विपस्सना करना हो तो लोग जाते हैं पता नहीं वहां पर क्या। आपका जो है 1 हफ्ते आप बात ही नहीं करोगे किसी से। आप 1 दिन बात ना करो, घर में ना करो। टीवी से छुट्टी ले लो, कंप्यूटर से छुट्टी ले लो, अपने आप बैठे रहो, अपने आप शरीर की स्थिति को देखते रहो। पश्य माने देखना, बी माने विशेष, विशेष तरीके से देखने की दृष्टि। विपश्य, अपने शरीर की एक एक क्रिया देखते रहो
आप घर में कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, आप चैन से जरा सा 5 मिनट बैठोगे तब तक उठ करके, नहीं तो कुछ नहीं तो जो है सामने वाले को देखने को, अच्छा पड़ोस वाला कौन आया उसके घर में, हाँ हो गया, हाँ, हाँ, है ना। हो अंतर्मुखी बनो। जब सब तरफ से आपने बोलना बंद कर दिया, दुनिया को देखना बंद कर दिया, चुपचाप बैठे हो, जो मिला हल्का सा खा लिए, अपने आप धीरे धीरे आपका इंद्रियां शांत हुई, अब आपका वो शांत होगा। अब ध्यान करते करते 6ठे अध्याय में ध्यान योग से आप भीतर गए और अपने आप को पहचाना। लेकिन अभी आपने त्वम पद का अपने आप को पहचाना। अचानक मान लो बगल में नगाड़े बजने लगे, बगल में डीजे बजने लगा, बगल में कोई चिल्लाने लगा, बगल में कोई रोने लगा, लड़ाई करने लगा, आपका ध्यान टूट जाएगा। बाह्य जगत की जो परिस्थितियां हैं वो आपको अपने भीतर टिकने नहीं देती, जबरदस्ती जीव को बाहर खींच लाती हैं। घटना हुई, दुर्घटना हुई, कुछ भी हुआ, तो अब मेरा जो अपना स्वरूप में स्थिति थी उसमें बाधा बनी। कौन? ये बाह्य जगत की परिस्थिति। तब 7वें अध्याय से तत्पद का शोध। तत्पद माने ये जगत क्या है, अब इसका विचार कर लो। ये जगत क्या है, इसका चिंतन करो। ये सृष्टि है क्या, विचार करके देखोगे तो सब भगवान का स्वरूप है। यहीं से शुरू होगा। तो 6 अध्याय जीव के अपने विषय का है और बीच में 6 अध्याय 7वें से 12वें अध्याय तक ये सारे जगत का चिंतन है, तत्पद का चिंतन। अचानक समझ में आया कि असल में ये नाम रूप को हटा के जो मैं हूं, ये नाम रूप हटा के वही जगत है। तो बाद के 6 अध्याय में 13वें से 18वें अध्याय तक दोनों की एकता का वर्णन है। इसका नाम होगा तत्वमसी। ये पूरी गीता इसमें समाई हुई है। 6 अध्याय जीव का अपने विषय में चिंतन, 6 अध्याय बाह्य जगत का चिंतन और बाद में दोनों की एकता का चिंतन। इस प्रकार से है 7वां अध्याय प्रारंभ होगा इस सारी सृष्टि के चिंतन से, सारे जगत के चिंतन से। 7वें अध्याय के प्रारंभ में कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 6ठे अध्याय में जब भगवान ने उपदेश दिया, उसके बाद अर्जुन का मन शांत हो गया। अर्जुन का मन शांत हो गया। अब शांत हो गया तो फिर प्रश्न ही खत्म हो गया। मन शांत होता है तो प्रश्न खत्म हो जाते। एक बहुत बार हम लोगों ने अनुभव किया, जैसे पास में कोई आया बैठा तो हम कहते हैं पूछ लो, कुछ पूछना है तो लगभग ऐसे उत्तर कई बार आए हैं कि स्वामी जी पहले तो हम सोचते रहते हैं ये पूछूंगा, आपके पास बैठते हैं तो सब वो जो है कुछ भूल जाता है या कुछ और। इसका मतलब हुआ मन शांत हो गया। मन शांत हो गया तो आपके प्रश्न ही खत्म हो जाते। प्रश्न का समाधान नहीं होता। इस जगत में आप एक प्रश्न का समाधान करोगे, 2 नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे, 3 नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे। प्रश्न ही किनारे हो जाते हैं। प्रश्न ही मेरा झूठा था, वो ही मेरे अज्ञान के कारण था। आप भगवान ने अपनी तरफ से शुरू किया, अपनी तरफ से शुरू किया 7वां अध्याय। तो कुछ लोग गीता लाए हो, कितने लोगों के हाथ में है? पुराने लोग, जो पुराने गीता के पढ़ने वाले, बहुत लोग। तो मैं श्लोक पढ़ दूंगा, दोहरा लो, और जिनके पास नहीं होगा कल लेके आ जाना गीता जी अपने पास में। पूजा घर से थोड़ा निकाल लेना भगवान को। हाँ, श्री भगवान वाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहले तो आप छठे अध्याय का अंतिम वाला मंत्र देख लो। जिनके पास गीता है, छठे अध्याय का अंतिम वाला श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेषाम मत गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम साम्य युक्त तमो मता। यही है ना श्लोक। हे अर्जुन, समस्त योगियों में, जितने भी योगी हैं उन सब में जो योगी मेरी आत्मा को, अपनी आत्मा को एक समझता है, मत गतेन अंतरात्मा, वो अपनी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ एक समझता है और फिर मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, वो समस्त योगियों में भी श्रेष्ठ है। अब यहां से एक प्रश्न ये पैदा हुआ, प्रभु आपका स्वरूप क्या है? आप कौन हैं? हमको ठीक ठीक नहीं समझ में आया, आप कौन हैं? आपका स्वरूप क्या है? आप कौन हैं? केवल कृष्ण नहीं जो रथ के सारथी बने बैठे हैं। आप जब बार बार कह रहे हो कि मन को मुझसे लगाओ, चित्त को मुझसे लगाओ, मेरी शरण में आओ, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये पहली जिज्ञासा रख लो 7वें अध्याय में, आपका स्वरूप क्या है? अच्छा, आपको पता है कि आपका स्वरूप क्या है? आप लोगों को पता है कि आप कौन हो? आप शरीर हो कि नहीं? हाँ? शरीर हो कि नहीं? क्या हुआ? कोई बोलेगा नहीं? शरीर हो कि नहीं? हाँ? शरीर नहीं हो? ये डंडा उठाओ, मारो तो इसको। शरीर नहीं हो और डंडा पड़े तो चलो चलो, एक बात मान लिया कि तुम शरीर, फिर तुम हो कौन? लाल है कि पीला आत्मा? आत्मा शब्द पढ़ लिया है, रट्टा लगाया हुआ है। हाँ, है ना? हाँ, बस। आत्मा कैसा है? कहाँ है? कीदृशी आत्मा? कीदृशी, कैसा है आत्मा आपका? चलो मैं अगर यही पूछ, कैसा है आपका आत्मा? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा का क्या स्वरूप है? हाँ? यही समझाने के लिए 7वां अध्याय है। यही समझाने के लिए भगवान ने जब बार बार कहा मेरी शरण में आओ, तो आपका स्वरूप क्या है? ये जो बैठे हैं आप कृष्ण बन करके मेरे रथ के सारथी की जगह पे, आपका शरीर है, लेकिन आपका असली स्वरूप क्या है? ये मैं जानना चाहता। आपने तो ये भी कहा ना कि यदा यदा, 4थे अध्याय में पहले हो चुका है, इसके पहले भगवान बोल चुके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हाँ, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तब मैं प्रकट होता हूं, ये आपने पहले कहा है। तो अभी कृष्ण बन के आए हैं, उसके पहले राम बन के आए होंगे, उसके पहले कुछ और बन के आए थे। जब एक व्यक्ति दिन भर में 10 रूप बदलता है, एक व्यक्ति कोई दिन भर में 10 तरीके का रूप बदल के आता है, इसका मतलब वो जितने 10 रूप बना के आया था वो सब झूठे हैं। असल में तो उसका रूप कोई और है ना भाई। मंच पर कोई एक नायक है, वो 10 रोल असल में तो उसका रूप कुछ और होगा। आपने 24 अवतार लिया अलग अलग, तो आप कौन है? कीदृशी? ये पहला है प्रश्न का बीज। प्रश्न बीजम, ये भगवान स्वयं भीतर से ले आ रहे हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप, ये समझना है तो 7वां अध्याय। और दूसरी बात, जब आपने 6ठे अध्याय के अंत में कहा मत गतेन अंतरात्मा, उसने अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से एक कर दिया। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? अब दुनिया में तो लोग कहते हैं आप मेरी जान हो, है ना? पागल लोग, ना कोई किसी का जान है ना कुछ नहीं, सब मतलब का। कैसे हो आप?
आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक कैसे है? ये दो मूल प्रश्न है, दो मूल प्रश्न है। और फिर भगवान इस बात को, दो चीजों को ध्यान में रख करके अध्याय का प्रारंभ स्वयं कर रहे हैं। हे अर्जुन, मई आसक्त मनाह, हे पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, जो कोई भी साधक, मई माने मुझ में आसक्त मना, उसने अपने मन को मुझ में लगा रखा है, अपने मन को मुझसे लगा रखा है। और मदाश्रय, बुद्धि में जो शरण का भाव है, शरणागति का, वो मेरे प्रति है। देखो, मन मुझसे लगा है और बुद्धि में एक आश्रय बोध होता है। जैसे आप लोग भी समझते हो, ये संसार में आश्रय बोध माने हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ होगी तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। जिस पर आपका भरोसा है, समझना वही आपका आश्रय है। अपने भीतर टटोलिए। हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ हुई, कभी कोई कष्ट हुआ, तो जिसके प्रति यह भाव है कि उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, वो हमको संभाल लेगा, वही समझना कि वही आपने आश्रय बना रखा है। कोई धन का बनाया होगा, कोई रिश्तेदारी का बनाया होगा, कोई परिवार का बनाया होगा, कोई ऐसे बहुत लोग होते हैं, बड़े लोगों से परिचय बना के रखो, काम आवेगा। कहां पर आश्रय बुद्धि बनाया? आश्रय बुद्धि। ये दो चीज, मन को मुझसे लगाना और आश्रय मैं ही हूं, दो बातें, मदाश्रय। और तीसरी चीज है योगम युंजन। योगम युंजन माने अब आलसी ना रहे, निठल्लापन नहीं, आलसियों का मार्ग नहीं है, परिश्रम का, पुरुषार्थ का है। अपनी साधना में लगा हो, भजन में लगा हो, भक्ति में लगा हो, जो उसका कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को करने में कभी कोई कोताही नहीं करते। मैंने अपने गुरुदेव को देखा है, और सवेरे भी प्रवचन, शाम को भी प्रवचन। अब हम तो आलसी हो गए उनकी देखते, उनके सामने तो कहीं नहीं। अब हम तो सवेरे वाला टाल देते हैं। अगर गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ होता तो सवेरे भी होता, शाम को भी होता। सवेरे उपनिषद का कुछ होता, शाम को गीता जी का होता। तो आज यहां पर हैं, कल वहां पर, परसों वहां पर, निरंतर चलते रहते थे। किस लिए? क्या कोई उनको रोटी की कमी है कि एक कमरे की कमी है? जिसके लिए आदमी जो है प्रयास करता है, वो तो सब है, फिर भी लगे हुए। क्यों लगे हैं? क्यों लगे हैं? ये नारायण का काम है, प्रभु ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है। योगम युंजन, अपना कर्तव्य ठीक प्रकार, आप परिवार में हो, परिवार का कर्तव्य करो, समाज में हो, समाज का कर्तव्य करो, नौकरी कर रहे हो, अपना काम ठीक से करो, कुछ नहीं चाहिए। ये हमको ड्यूटी मिली है, हम अपना करेंगे, जो काम हमको मिला है सो करेंगे। आप इस कर्तव्य बुद्धि से आप करके देखो, आपके जीवन में ना प्रगति हो तो बताओ। हर बात पर हमारा फायदा क्या होगा, यह सोचना कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं है। एक काम करूंगा तो मेरा क्या फायदा? अरे फायदा ही फायदा नहीं। हमको एक काम मिला है, हमको गुरुजी ने कहा झाड़ू लगाओ, आश्रम में झाड़ू लगाते हैं। हमको अमुक ने कहा कि मंदिर जाओ, दर्शन करो, फायदा मत सोचो। क्या फायदा होगा? फायदा होगा तो मंदिर जाएंगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं जाएंगे। कोई हमने व्यापार थोड़े कर रखा है। अपनी चित्त, मंदिर जाना मेरे धर्म का गौरव है। तुलसी को एक जल चढ़ाएंगे, क्यों चढ़ाएंगे? फायदा क्या होगा? वो फायदा जिसको सोचना सोचे। मैं तुलसी माँ की आराधना करता हूं, सूर्य देवता को प्रणाम करता हूं, गायत्री का जाप करता हूं, संध्या बंदन करता हूं। जो मेरा कर्तव्य है आप करिए और कुछ मत चाहिए। इसका नाम होगा योगम युंजन। योगम युंजन केवल यम नियम आसन प्राणायाम ही नहीं, अपने मन को अपने कर्तव्य से अच्छी तरह से जोड़ के रखना, भगवान के साथ प्रीति लगा के रखना। जो मेरा कर्तव्य है
हमको शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ेंगे। भगवान की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करेंगे। कभी ऐसा दिल करे आपका कि भगवान भी आके पूछे क्या चाहिए, तो आप कह दो हमको कुछ पता ही नहीं क्या चाहिए, नहीं चाहिए हमको कुछ। ऐसा कभी आपके हृदय में हो जाए। और फिर वो नारायण तो फिर उनका फिर महिमा प्रकट होती है। योगम युंजन, 3 शर्त हो गई। मई आसक्त मना पहला, मद आश्रय बुद्धि के लिए दूसरा, और योगम युंजन 3। अर्जुन, जिसका मन मुझसे लगा है, आसक्त है। आसक्त माने, आसक्ति उसको कहते हैं जिसका आप ना चाहते हो ये भी चिंतन करो, आप सोच के नहीं चिंतन करते हो। आप लोगों को खास करके अपने घर परिवार के लोगों का चिंतन होता होगा, बेटे का, बहू का, बेटी का, दामाद का, पोते का, नाती का, होता है कि नहीं? नहीं होता। हमसे किसी ने कहा, स्वामी जी हमारी आप पर बहुत श्रद्धा है। अभी कई बार बोला, लेकिन पिछले महीने मैंने उसको उल्टा, मैंने बड़ी श्रद्धा है। हमने कहा अच्छा, स्वामी जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा अच्छा बताओ कितने दिन हो गया फोन किए हुए हमको? हमने कहा स्वामी जी आपसे डर लगता है। 6 महीना हो गया होगा फोन किए, 6 महीना हो गया फोन किए। हमने कहा अच्छा, तुम्हारा बेटा तो वहाँ कनाडा में रहता है, उससे कब बात किए थे? बोले भाई तो कल ही बात हुई थी। हाँ? हाँ। बेटे पोते से दिन में 3 बार बात करेंगे, और गुरु जी से प्रेम बहुत है, और कितने दिन में बात करेंगे? 6 महीने में। बोले वाह रे प्रेम तुम्हारा। हाँ? है ना? अरे जितनी माताएं होती ना, वो जरा वीडियो कॉल करके दिखाओ तो लल्लू क्या कर रहा है। वो बैठा है नॉर्दर्न आयरलैंड में कहीं पर, हाँ है ना, और दिखाओ, कहा दिखाओ है। इसका नाम है आसक्ति। वो पहचानो ना, आपको अपने चित्त में अगर बेटा पोता याद आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन समझो कि आपका मन वहां पर आसक्त है। जहां पर मन आसक्त होगा वो आपके चित्त में बार बार याद आवेगा। क्या ऐसा नारायण याद आते हैं? क्या भगवान कृष्ण याद आते हैं? क्या शास्त्र याद आता है ऐसा बार बार? अगर है तब तो बहुत बढ़िया। मई आसक्त मना, मेरे प्रति शरण बुद्धि है। ऐसे साधक को समग्रम माम, मैं पूरा का पूरा, समग्र माने पूरा का पूरा, जैसा हूं वैसा बता देता हूं। एकांगी ज्ञान नहीं होगा। वो जैसे 4 अंधे हाथी देखने गए, एक कहानी सुना होगा, वो एकांगी ज्ञान। एक अंधे, सुना है ना ये सबने? 4 अंधे हाथी देखने गए, एक ने पांव को छुआ, एक ने कान को छुआ, एक ने पीठ को छुआ, एक ने सूंड को छुआ। पूछा किसी ने हाथी कैसा है? जिसने सूंड को छुआ उसने कहा सांप के बिल के जैसे, जिसने पीठ छुआ उसने कहा पहाड़ के जैसे, जिसने पांव को छुआ उसने कहा खंभा जैसे, जिसने कान छुआ उसने कहा सूप के जैसे। ये एकांगी ज्ञान है। ऐसा ज्ञान नहीं होगा। समग्रम माम, पूरा का पूरा मेरा जो स्वरूप है उसका ज्ञान दूंगा। प्रभु पूरा का पूरा ज्ञान जब होगा, कुछ तो संशय रह सकता है ना, कुछ तो संशय हो ही सकता है। भगवान कहते असंशयम, असंशयम समग्रम माम, निसंशय पूर्वक, निसंशय पूर्वक पूरा का पूरा मेरा यथार्थ ज्ञान जैसे होगा वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तत्सृणु, उसको तुम सुनो, उसको तुम सुनो। अच्छा अर्जुन बिल्कुल तैयार, प्रभु फिर तो आप हमको सुनाइए ऐसा ऐसा, बिल्कुल यही सुनना है। भगवान ने अभी एक श्लोक में और इस ज्ञान की विशेषता का वर्णन किया। ज्ञानम तेहम सभिज्ञानम इदं वक्ष्यामशेषतः
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ते अहम ते, मैं तुमको, ते हम है ना, तो अहम माने मैं, ते माने तुम्हारे लिए, तुमको, ज्ञानम मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, सविज्ञानम विज्ञान भी बताऊंगा। अब बताओ विज्ञान शब्द कहाँ का है? हाँ, आप लोग साइंस ज्यादा बोलते हो ना, विज्ञान शब्द हमारे श्रीमद् भगवद गीता का है, निर्वाण शब्द हमारे श्रीमद् भगवद गीता का है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मष। तो वो रीछपति जो सुना रहे हैं ना, ऐसे जैसे हनुमान जी भूले थे, ऐसे तुम लोग भी भूले हुए हो अपने आप को। हाँ, भूल ही तो गए हो। और हम लोग रीछपति हैं, हम ही हैं तो है जाम्बवान। सुनाए जा रहे हैं लेकिन ये हनुमान जग ही नहीं रहे, क्या करूं? कहे जा रहे हैं। तो अच्छा, मोबाइल का ज्ञान है कि विज्ञान? हाँ, ज्ञान और विज्ञान दो शब्द है। मैं तुमको दोनों बताऊंगा, भगवान ने कहा अर्जुन दोनों बताऊंगा। मोबाइल मेरे पास है, फोन आता है, मैं सुन लेता हूं, मैसेज कर देता हूं, मैसेज देख लेता हूं, फेसबुक चला लेता हूं। मोबाइल का सामान्य ज्ञान है ना। कोई गड़बड़ी हो जाए तो कहां ले जाओगे? फिर सर्विस स्टेशन में ले जाओगे, यही ना। तो वो जो उसका मैकेनिक है, उसको क्या है मोबाइल का? विज्ञान। बड़ी अच्छी तरह समझ गए, बड़ी जल्दी। हमको अपनी आंख, अच्छा आपको अपनी आंख का समझ है कि नहीं? आंख का, कान का, हाथ का, उंगली का, पांव का। अब मेरे जितने अंग हैं शरीर में, मेरे शरीर में जितने अंग हैं, कम से कम इतना तो मैं देख रहा हूं ना। मैंने अभी कहा कि आपको अपना चेहरा नहीं पता है, नहीं देखो, लेकिन आप, हाँ, उंगली तो देखा हूं ना, उंगली तो देखता हूं, पांव तो देखता हूं, घुटना तो देखता हूं। आपको अपने शरीर के जितने अंग हैं इसका सबका ज्ञान है। लेकिन जरा सी कोई समस्या हो जाए तो आप उसके पास जाते हो जिसको शरीर का विज्ञान है। कौन? वो आंख का डॉक्टर है। फिर उसकी डिग्री भी देखते हो आप लोग। हाँ, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये पेट का डॉक्टर है, ये अमुक चीज का डॉक्टर है। हाँ। आजकल तो इतने सारे विभाग हैं, समझ ही में नहीं आता नेफ्रोलॉजी क्या है। हाँ, हम न्यूरोलॉजी समझते थे, तरह तरह के हैं ना। अच्छा, पता नहीं, वो जाओ तो बोर्ड लगाओ। अभी के डॉक्टरों के बीच में मैं बोल के आया कहीं पर, महाराष्ट्र में, वहाँ था तो बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे अपने यहाँ मेदांता है, ऐसे उनका वहाँ पर है। संतों की फ्री सेवा करते हो। हमने पूछा, उनका कोई भी संत आ जावे, कोई भी संत आ जावे, हम लोग पूरा उसका टेस्ट भी फ्री, पूरा इलाज ठीक करके भेज देते हैं। कृष्णानंद बहुत बढ़िया हमारे कृष्णानंद अस्पताल ढूंढते रहते हैं। क्या करो, नाम बता दें। अब मुझको अपनी आंख का सामान्य ज्ञान है, लेकिन जो इस पर 10 साल तक पढ़ाई किया है उसको मेरी आंख के विषय में विशेष ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान को हम कहते हैं ज्ञान, और विशेष ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है ना। मैं ज्ञान भी बताऊंगा और दो चीज। तीसरा, जैसे सामान्य ज्ञान किसी भी चीज का, मोबाइल का हमने दृष्टांत दिया, मोटरसाइकिल का, कार का, घर के कोई भी सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान उसका कोई मैकेनिक है, उसको ज्यादा उसके बारे में ज्ञान है, वो उसको पूरा खोल करके फिर से ठीक कर लेगा, है ना, उसका, है ना। ये सारा का सारा। अच्छा देखो, अभी रास्ते में आ रहे थे तो एक सड़क पर ही लगा रहता है, तो हमको देख के मन में आया, वो मिट्टी का घड़ा उड़ा बेच रहे थे।
हाँ, और वो वहाँ पर लगा रहता है, उसी फैजाबाद रोड पर ही। हाँ, और वो आजकल उसमें मिट्टी के घड़े में भी टोटी लगा रखा है ना। वो मेरे ध्यान में गया, मैंने कहा ये तो हमारे ज़माने में नहीं था टोटी वोटी वाला, लेकिन उसमें भी टोटी लगा के रखा है। और उसकी जगह पे तमाम तरह का आदमी की मूर्ति बना रखी है, और चीज़ बना रखा है, तरह तरह के बर्तन, अनेक अनेक वहाँ पर जो उसका नाम रूपात्मक चीज़ें हैं, वो सब कार्य है ना। किसका कार्य है? मिट्टी का। तो कार्य का जो ज्ञान है वो है ज्ञान। हमने क्या खरीदा? घड़ा खरीदा। हमने कितना बड़ा घड़ा खरीदा जिसमें 5 लीटर पानी आवेगा। हमने सुराही खरीदी। ये घड़ा है, ये सुराही है। अभी आज दोपहर में जहां हम भोजन कर रहे थे, वहां पर 2 घोड़े रखे हुए थे। रमेश जी, तुमने ध्यान दिया था कि नहीं? हाँ, एक घोड़ा अंदर भी रखा था, शीशे से जो झलक रहा था। अच्छा, किस चीज का बना था घोड़ा? वो संगमरमर का बना था कि फाइबर का बना था? कि फाइबर का है कि संगमरमर का है कि मिट्टी का बना हुआ था? किस चीज का था? कि लकड़ी का बना था, पॉलिश किया हुआ? चंद्रभाल क्या? हाँ मैंने कहा फाइबर का था कि मिट्टी का था कि लकड़ी का था कि संगमरमर का था? रीमा, क्या का था वो घोड़ा? वो टीवी के नीचे रखे थे 2 ऐसे ऐसे करके। काहे का? मेटल। कौन सा मेटल? में तो बहुत सारी, कॉपर भी आता है, लोहा भी आता है, तमाम चीजें, एल्युमिनियम भी है, सब मेटल ही है। कौन सा मेटल था? बस समझ लो, ऐसे समझ लो। हाँ, नाम रूपात्मक कार्य का ज्ञान का नाम हुआ सामान्य ज्ञान। ज्ञान। हमने घोड़ा देख लिया, किस चीज का बना था, कैसे बना, कब बनाया, इसका पूरा ज्ञान होगा तो इसका नाम हो जाएगा विज्ञान। ठीक है ना? ज्ञान माने सामान्य ज्ञान, विज्ञान माने उसके एक एक कारण का ज्ञान। कार्य के ज्ञान को सामान्य ज्ञान, कारण के ज्ञान को विशेष विज्ञान। उसका उपादान क्या था, क्यों बनाया उसने, कब बनाया। अब जो समझदार लोग होंगे, कोई सामान खरीदते हो तो उसमें देखते हो ना कि इसका जो है कब बना और कब एक्सपायर होगी दवाई। देखते हो ना? ये क्यों देखते हो? सब तो नहीं देखते, सब तो नहीं देखते, हम अब देखते हो। तो कार्य के ज्ञान को नाम देंगे सामान्य ज्ञान को, उसका ज्ञान, और उसके मूल कारण के ज्ञान को हम कहेंगे विज्ञान। अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। तो हमारे देह आदि की, इंद्रिय आदि के शरीर का सामान्य ज्ञान, इसके एक एक ज्ञान को विशेष ज्ञान। नाम रूप के ज्ञान को हमने ज्ञान कहा, उसके उपादान कारण को, मूल कारण को, मिट्टी है, समस्त कुम्हार की दुकान पे जो दिख रहा है सब मिट्टी है, इस ज्ञान का नाम हमने कहा विज्ञान। इसको हम कहेंगे विज्ञान। और अंतिम बात, कोई भी चीज आप पढ़ लिए, शब्द आप पढ़ लिए, उसको हम कहते हैं ज्ञान। उस शब्द के अर्थ का जब आप अनुभव करोगे तब क्या होगा? वो विज्ञान। हमारे आश्रम में जो विद्यार्थी हैं गुरुकुल के, उनको कई कई अध्याय वेद का कंठस्थ है। यजुर्वेद के कई अध्याय का, किसी को 5 अध्याय, किसी को 8 अध्याय कंठस्थ है। कंठस्थ है, पूरा शांति मंत्र उनको कंठस्थ है। आप अभी खड़े कर दो माइक पर, और सुनाना शुरू कर देंगे। कंठस्थ है। लेकिन उस मंत्र का अर्थ क्या है? हाँ? उस मंत्र का अर्थ क्या है? वो जिसको ज्ञान होगा उसको हम कहेंगे विज्ञान, है ना? तो इस तरीके से अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा। और सबसे बढ़िया एक बात अंत में बता देता हूं कि थ्योरी का ज्ञान ज्ञान है और अनुभवात्मक ज्ञान का नाम विज्ञान है। इतना समझ लो, है ना? कितने लोग होगे जो इसमें खिचड़ी बना लेते हो?
वो वेरी गुड, बहुत। जलेबी कितने लोग बना लेते हो? हाँ, जलेबी बनाने में क्या लगता है? देखो, अभी मैदा भिगोया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, दूसरा दिन सवेरे देखो उसको फेंटा, मिलाया और ऐसे ऐसे करके बना डाला। हाँ? हाँ? देर कहाँ लगती है? हाँ? कारीगरी है। अरे सब घूम जाती है। हाँ हाँ, वो सीरा बनाया, उसमें डुबो दिया। जिसको उसका विज्ञान है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, न जलेबी बनाने में, समोसा बनाने में। लेकिन अच्छा, दाल में नमक पड़ती है कि नहीं? दाल में नमक पड़ता है ना? पड़ता है। 1 किलो की दाल बनाई, 1 किलो दाल की हमने दाल बनाई, 10 आदमी को खिलाना था। कितने मिलीग्राम उसमें नमक डालना है? हैं? जो बता दे भाई, मैं उसको जो है आज अपना ग्रंथ उसको वो दूंगा। हाँ, 1 किलो चने की दाल हमने डाला, 10 लोगों के लिए हमको दाल बनाना था। कितने मिलीग्राम उसमें हमको डालना है नमक? हाँ, 100 ग्राम बंटा धार। चाहे जो को तुमको चंदोला जी को तो मैं ग्रंथ देने वाला नहीं हूं। ये सोचे कुछ भी बोल दो, देन मिल जाएगी। बस सब माताएं कहेंगे देखो ऐसे हम डाल देते हैं, अंदाज से डाल देते हैं, प्रेशर कुकर देख के हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आपको उसका है विज्ञान। गूगल गुरु बताएगा, हम 50 मिलीग्राम डलवा के देखेंगे। अब आप उसमें पानी कितना डाले हो? मैंने चने की दाल 1 किलो कहा था, पानी कितना डाले वो भी फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ये सब ना था, मैं ऐसे ऐसे हाथ में लूंगी, ऐसे डाल दूंगी, वो पक्का बढ़िया बन जाएगा, है ना? तो आपको खाना बनाने का है विज्ञान, और ये महापुरुषों को है केवल ज्ञान। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम। अर्जुन, मैं तुमको इसका ज्ञान भी बताऊंगा और ज्ञान। प्रभु, एक बात तो है, ये हमने सुना है कि पहलवान सारा दांव तो सिखाता है, एक आध कुछ बचा लेता है कि न जाने कब चेला हम ही पर अटैक कर दे। कहते हैं ना, गुरु सब नहीं सिखाते ना। हमने सुना है ना, कटोरी दांव सुना है? कटोरी दांव सब नहीं सुने। अरे एक पहलवान था अखाड़े का, उसने चेले को सिखाया, चेले ने सारा दांव सीख लिया। वो हमारा चेला तो चेला, गुरु जी का आश्रम छोड़ के चला गया अखाड़ा। अब मेरा अनुभव भी समझ लेना, इसमें जुड़ा होगा। अब निकल गए महाराज वो, और जा करके वो सीधे राजा के यहाँ गया। राजा के यहाँ गया, महाराज एक छोटी मोटी कुश्ती में क्या मजा है? राजा ने कहा, फिर वो हमारे गुरुजी है ना, उनके जैसा पहलवान कोई नहीं, उनकी हमारी कुश्ती करा दो, फिर देखो कोई बात। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अगले इतवार को जो है होगी कुश्ती, गुरुजी को बुलवाओ। गुरुजी से जाके बताया, आपकी कुश्ती होगी, राजा की आज्ञा है, बच नहीं सकते हो। बोला, किससे? बोले, वो आपका चेला। अब गुरुजी तो अच्छा ठीक है, बात तय हो गई, कोई बात नहीं। गुरुजी भी आए, वहां पर अतिथिशाला में ठहर गए। उस दिन जो दिन तय था, उस दिन बिल्कुल वो लंगोट वंगोट लगा के चेला तैयार, सारी प्रजा। आज तो बताओ, वो चेला समझता है हमने सारा सीख लिया है। 2-3 लोग भेजे गए, जाओ गुरुजी को बुला के लाओ। गुरुजी वहां से उन्होंने कहा, अभी नहीं चलूंगा, थोड़ा देर है। चेलों ने कहा, क्या गुरुजी, क्या बताऊं? बोले, जाके कह दो कटोरी दांव तैयार कर रहे हैं अभी। एक इतना बड़ा कटोरा था उनके हाथ में, और कटोरा को ऐसे ऐसे कर रहे थे अपना कुछ। उनको कहा, कटोरी दांव तैयार कर रहे हैं। वो सैनिक लोग दौड़ के आए, हुजूर अभी उनको देर लगेगी, वो कटोरी दांव तैयार कर रहे हैं। इतना जोर से बोला, चेला ने सुना, कटोरी दांव क्या होता?
हमने गुरुजी से तो सारे दांव सीख लिया था, ये कटोरी दांव गुरुजी ने सिखाया नहीं था, जानबूझ के नहीं सिखाया था। चेले ने कहा महाराज फिर अब बाद में, वहां से चेला भागा क्योंकि कटोरी दांव लगाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। चेला वहां से चला गया, बाद में पता लगा कटोरी दांव वगैरह कुछ नहीं था। तो भैया गुरुजी लोग सब सिखा देंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो आप तो कुछ तो बचा रखोगे। तो भगवान कहते अशेषतः वक्ष्यामि अशेषतः, इस श्लोक पे देखना, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। एक गुरु का हृदय, एक ज्ञान के मार्ग में हम कुछ बचा नहीं रखेंगे अर्जुन, अशेषतः सब कुछ तुमको बताएंगे। पहलवान वाला गुरुजी नहीं, एक ज्ञान वाले गुरुजी हैं। इसीलिए कई बार पढ़ते हो कि पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, ये सुना है, पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बनाएगा। पारस पत्थर को छुआओगे तो लोहा तो सोना बन जाएगा, कीमती बन गया, लेकिन उसमें पारस के गुण नहीं आएंगे, पारस नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु लोग हैं जिनको कृपा करते हैं, उनको तो गुरु ही बना देते हैं। ये महाराज संतों की, मैं कुछ बाकी नहीं रखूंगा, अशेषता। इस ज्ञान का फल क्या होगा? यज ज्ञात्वा नेह ना इह, यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके इह, इस लोक में दोबारा भूया अन्य, तो दोबारा कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। मैं तुमको वो ज्ञान देने था, ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी दूंगा। प्रभु फिर बताइए ना, तो भगवान ने कहा कल बताएंगे, फिर तो कल बताएंगे। वो वाला ज्ञान, जिस ज्ञान को पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं। हाँ, ये हमारे दर्शन के 4 प्रधान विषय हैं, हे हेतु, हान और हानोपाय। ये चारों, हेयम दुखम अनागतम, मूल रूप से जो हमको आज अभी दुख आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है, उससे पहले से बचाव कर लो। पहले से कौन सा? विवेक शक्ति से, भक्ति से, प्रेम से जगाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये संसार में दुख किसी को पसंद नहीं, और पता नहीं किधर से आवेगा। क्या दशरथ महाराज को पता था कि रात में दुख सृष्टि बदल जाएगी? क्या वसुदेव देवकी को पता था कि दुख कहां से आ जाएगा? पता था, लेकिन अचानक आया ना। एक रात में, अभी तो सोचा था सवेरे राजा बनाएंगे राम को, रात भर में गड़बड़। कहां से दुख आ जाएगा पता नहीं। उपाय ढूंढ लो, उपाय पहले कर लो, पहले उपाय कर लो। बरसात आने वाली है तो आदमी पहाड़ में लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं लोग। केदारनाथ में कुछ महात्मा लोग रहते हैं, 6 महीना वहां रहने नहीं देते, आर्मी वाले सबको हटा देते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह से वहाँ पूरा वो आर्मी के कंट्रोल में रहता है, सबको हटा देते हैं। फिर भी कुछ महात्मा हैं जिनको अलग से परमिशन वो लेते हैं, आर्मी के लोग उनको परमिशन देते हैं, और फिर आर्मी के लोग ही उनको 25 लीटर मिट्टी का तेल, लकड़ी, राशन इकट्ठा 6 महीने के लिए दे देते हैं। व्यवस्था हो जाती है, सब इकट्ठा करके रह लेते हैं, क्योंकि 5-6 महीने फिर इतना वहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी कि फिर और हो कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर हमको ऐसा है तो पहले से उसकी तैयारी हमको कर ले। हाँ, और लगभग आप लोग करते हो। अभी जैसे सर्दी आने वाली होगी तो सब लोग, आप लोग कंबल वम्बल सुखाना शुरू कर देते हो। हाँ, धूप लगाना। क्यों? क्योंकि हेयम दुखम अनागतम, यही अर्जुन की गीता का है, जो दुख से बचने का उपाय करना। क्या उपाय करना है? गीता जी में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये वर्णन है। हम लोग कल विचार करते हैं आगे। आज यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।